मे बी बिकॉज ऑफ योर करियर या किसी कारणवश आप सोचते हैं कि अभी नहीं, हम कुछ समय के बाद बच्चा पैदा करेंगे, बट वहाँ पर यही हो जाता है कि वेदर द स्पर्म काउंट और फॉर दैट मैटर द एग काउंट वो पोटेंट है कि नहीं है, वो एकदम मजबूत है कि नहीं, तो उसके लिए कोई सुविधा है दैट यू कैन लाइक अ स्टोरेज और अ बैंक और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ? दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। बहुत सारी जो मेल्स में तो क्या एक एडवांटेज रहता है कि उनके स्पर्म प्रोडक्शन होता है जो लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन फीमेल्स में एज के साथ में जो ओवरी की एग बनाने की जो क्षमता है, ओवेरियन रिजर्व है, वो कम हो जाता है और एग की जो क्वालिटी है वो ग्रेजुअली डाउन होना चालू हो जाती है और एक टाइम के बाद मीनोपॉज आ जाता है जी। एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज एंड कैरियर इश्यूज, आजकल बहुत सारे जो लेडीज़ हैं वो लेट अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं आफ्टर 35 और 40, बट बाय द टाइम वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं या प्लान करने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि उनके खुद के एग जो हैं वो बनना बंद हो गए हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, जिनसे खुद के एग से प्रेगनेंसी ठहराना पॉसिबल नहीं है जी। तो ऐसे में रोल आता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का, जिसमें वो एक राइट एज पे अपने एग्स प्रिजर्व करा सकती हैं और हम एग्स को -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके रख सकते हैं और लेटर इन देयर लाइफ 3, 4, 5 साल बाद जब भी जिस भी एज में वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, व्हेन दे फील दैट नाउ दे आर रेडी फॉर दैट प्रेगनेंसी, तो हम उन एग्स को हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके और उसके एम्ब्रो बना के उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। So this is also one option or solution or a रास्ता, Yes, and it is gradually growing. आजकल बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमारे पास अपने एग प्रिजर्व कराने के लिए आती हैं एंड सेम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर हस्बैंड्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जिनको फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे मान लो किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या किसी को कोई और ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें कि मेडिकल जो मेडिसिन वो ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उनके स्पर्म्स बनना बंद हो जाते हैं, तो वो अपने स्पर्म बैंक में डोनेट करके वहाँ पे उनको प्रिजर्व करवा के रख सकते हैं और जब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, चाहे कैंसर का ट्रीटमेंट हो या कोई और ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसके बाद उन खुद के स्पर्म्स जो हमने प्रिजर्व करके रखे हैं, खुद के स्पर्म से ही वो आगे जाके प्रेगनेंसी कर सकते हैं उसका। तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता की प्रोसेस या इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं नीलकंठ IVF के डायरेक्टर्स और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।